नमस्कार। ज्योतिष और सनातन विज्ञान संस्था सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज इस वीडियो में आपके सामने ज्योतिष को क्यों मजाक बनाकर रख दिया गया है, इस विषय पर बातचीत के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। अब ये मजाक किस तरह से बनाया गया है कि ज्योतिष के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ लोगों के मन में है। उन्हीं गलत फहमियों ने ज्योतिष को एक तरह से मजाक बना दिया है। सबसे पहली गलत फहमी तो यह है कि जो हमारा कठिन समय चल रहा है, यदि हम ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो चुटकी बजाते ही उसे दूर कर देंगे। ज्योतिष पूरा का पूरा कर्म पर आधारित है। अब कर्म पर आधारित क्यों है ये हम आगे देखते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसे फल मिलेगा। मनुष्य अपने कर्म को करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, उसमें कोई बाधा नहीं है या कोई बंधन नहीं है। बंधन इसलिए कि कई लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी होती है कि जब हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उसके हिसाब से हमारे इस जन्म में कर्म फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। कर्म करने के लिए मनुष्य हमेशा स्वतंत्र है। जैसा कर्म करेगा लेकिन फल उसी के अनुसार ही मिलेगा। पुण्य कर्म करेगा अच्छे फल मिलेंगे, यदि पाप कर्म करेगा तो कठिन फल मिलेंगे। अब ये पुण्य और पाप कर्म क्या होते हैं? पाप कर्म वो हैं जो हमारे द्वारा किए जाएं तो किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाते हों, वो पाप कर्म है। और पुण्य कर्म हमारे द्वारा किए जाने पर किन्हीं दूसरों को अगर उनका सुख मिलता है या फायदा मिलता है तो वो पुण्य कर्म है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कर्म प्रधान क्यों है, मनुष्य जीवन कर्म प्रधान क्यों है। हम सभी जीव जंतुओं को देख लें, जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर मौजूद हैं सभी के कार्य क्षेत्र बहुत सीमित हैं। शेर है, शिकार करेगा, अपना पेट भरेगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। पशु पक्षी हैं, जितने पक्षी हैं चारा चुगेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। पशु हैं ज़्यादातर गाय भैंस बकरी वगैरह चारा खाती हैं, उसके बाद दूध देती हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं है। एक केवल मनुष्य है जो बहुत तरह के कार्य करता है, खेती भी करता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, विज्ञान के ऊपर आधारित बहुत सारे कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई है, इस तरह से बहुत सारे कार्य करते हैं। अब जब मनुष्य के पास इतने सारे कार्य हैं तो भी कर्म प्रधान है, धन प्रधान नहीं है। धन प्रधान क्यों नहीं है ये देखते हैं कि जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है, आकाश गंगा, उसमें तारे, तारों का अपना ग्रहमंडल, ग्रहों के भी उपग्रह, जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं सब भगवान की रचना है। ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। हम पृथ्वी को ले लेते हैं। पृथ्वी पर अनेक मूल्यवान और दूसरी धातुएं भी मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ मौजूद हैं, बहुत मूल्यवान हैं या हमारे काम आते हैं। ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। हमारा इसमें क्या है? हमारे तो हम जो कर्म करेंगे वही हमारा है। इस पृथ्वी पर अपने बाहुबल से या समाज के बाहुल्य से, बहुमत से अनेक देशों का निर्माण हुआ। उन देशों में उनकी सरकार बनी या राजाशाही चली। उन्होंने पृथ्वी से खदानें खोद करके या किसी तरीके से, जैसे भी कुछ होता है, अपनी मूल्यवान धातुएं निकाली। उन मूल्यवान धातुओं से अपने राजकाज का पूरा नियंत्रण उस पर रखा। तो ये जो भी कुछ है, धन जितना भी है, मूल्यवान धातुएं वगैरह सब भगवान की हैं। मनुष्य का तो कुछ नहीं है ना। मनुष्य का वो है जो उसका कर्म है। इसीलिए मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान रखा गया। अब एक गलतफहमी ये भी आती है कि साहब जो हमने कमाया है वो सब तो यहीं रह जाता है। सब यहाँ नहीं रह जाता है। जो भगवान का दिया हुआ है वही यहीं रह जाता है। मनुष्य का तो दिया हुआ कर्म है वही आगे साथ में जाता है जीव के। दूसरी बात, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि साहब पिछले जन्म का तो हमें कुछ याद ही नहीं है और उसी का जो दंड हमें इस जन्म में मिल रहा है। तो जितनी भी पौराणिक किताबें हैं उनमें सब में लिखा हुआ है कि मनुष्य को किस तरह के कर्म करने चाहिए। इसके बावजूद यदि वो खराब कर्म करता है तो उसे तो फल भोगने ही पड़ेंगे। उसका तो कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता। मनुष्य को कितना भी समझा लो,
अपनी करनी से बाज नहीं आता। यहाँ तक कि मनुष्य को तो छोड़ो, भगवान तक की परीक्षा लेने पे उतर जाता है, जबकि पता है कि मनुष्य की खुद की औकात क्या है। भगवान का तो मुकाबला ही नहीं कर सकते, असीमित शक्तियों के मालिक हैं। अब आप ये देखिए कि मनुष्य जब कर्म करता है तो उसे आय की प्राप्ति होती है, और भगवान देखिए कितनी बड़ी सरकार है कि मनुष्य जो अपने कर्म करता है उसके हिसाब से अगर उसने पुण्य कर्म किए होंगे तो भगवान ने जो कुछ मूल्यवान धातुएं, धन वगैरह सब कुछ इस पृथ्वी पर रख छोड़ा है, उसके उपभोग के लिए उसे फ्री छोड़ रखा है। मतलब यह सब कुछ जो भी कुछ है वो भगवान का, और उसका उपभोग करता है मानव। इससे ज्यादा बड़ा दयालु और कोई नहीं हो सकता। तो ये गलत फहमियाँ कुछ हैं जिनको इसी एपिसोड में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि दिमाग से बहुत सारी गलत फहमियाँ निकल करके और ज्योतिष के प्रति, जो सनातन विज्ञान की एक मुख्य शाखा है, हमें यह पता चले कि ज्योतिष क्या है। पिछले जो पौराणिक काल थे उसमें ज्योतिष का महत्व बहुत ऊपर था, और इन्हीं गलत फहमियों के चलते हुए ज्योतिष बिल्कुल पैंडे में आ गया। इसी को ऊपर उठाने का मेरी ये कोशिश है। जन्म कुंडली जिसको कहते हैं ज्योतिष में, उसमें 12 घर होते हैं। पहला घर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। यह लग्न है। लग्न का मतलब खुद, देह, स्वास्थ्य। ये चौथा घर है भूमि, भवन, वाहन और माता का। पांचवा घर है ज्ञान, संतान और गुरु का। सातवां घर है जीवन साथी। नौवां घर है भाग्य। 10वां घर है कर्म, जो हम करते हैं उसी में पिता साथ में होते हैं। 11वां घर है आय। अब देखते हैं कि कर्म किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो कर्म जिससे ये पूरी लाइन से जहाँ जुड़ा हुआ है उसे तो हम मानेंगे वो जुड़ा हुआ है, और ये कॉर्नर रह गए इसे नहीं मानेंगे। वो इसी तरीके से ये कोई दीवार है उसके अंदर हम दरवाज़ा रख सकते हैं, लेकिन जो दो दीवारों का जो कोना होता है उसमें कोई दरवाज़ा नहीं होता है। कर्म से आय की प्राप्ति होती है, कर्म से ही भविष्य का भाग्य बनता है, कर्म से ही जीवन साथी की प्राप्ति होती है, कर्म से ही हमारा लग्न या तो मजबूत होगा, अच्छा कर्म करेंगे, और यदि खराब कर्म करेंगे तो लग्न खराब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि यदि हमारा कर्म किस तरीके से हम खराब कर लेते हैं। ये पिता का भी घर है। हम हमारे माता और पिता का सम्मान नहीं करें, उनकी अवहेलना करें, तो ये पिता का भी घर है। जब इनकी अवहेलना करेंगे तो ये निश्चित रूप से कर्म को खराब करेगा। माता का घर है ये भूमि, भवन और वाहन वगैरह। अगर माता का अपमान करेंगे तो ये भी घर खराब होगा। यदि गुरु का अपमान करेंगे तो ये ज्ञान और संतान का घर है, ये खराब होगा। और यदि हम हमारे इष्ट जिनको हम मानते हैं लेकिन उनकी अवहेलना करते हैं तो ये पूरी जन्म कुंडली खराब हो जाती है। उसमें मुख्य रूप से ये आय स्थान बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब जब भी जातक कठिनाई में आता है तभी उसे सब चीजें याद आती हैं कि मैं ये दिखा करके ये पता करूं कि इसमें गड़बड़ कहाँ गई। उससे पहले तो जब जब भी सुख की अवस्था होती है तब भगवान की याद कभी नहीं आती। तब ये सोचता सबसे ऊपर मैं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो कर्म और आय और भाग्य ये सब किन से रिलेटेड हैं। हम माता पिता और गुरु का सम्मान करते रहेंगे तो सब कुछ सही चलेगा। एक गलतफहमी ये है कि यदि हमारे कर्म निश्चित हैं तो हम भगवान को याद करने की क्या जरूरत है, हम तो पिछले जन्म के कर्मों का फल ही तो भोगेंगे। वो इसलिए है कि जब भी कठिन अवस्था आती है मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो इतने गलत कार्य करने लग जाता है। उस समय उन गलत कार्यों के कारण से जो कुछ फल मिलेंगे वो और खराब होंगे। पिछले जन्म का तो भोग ही रहा है। ये कहावत भी है कि जब भी मनुष्य का कठिन समय आता है मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है। भगवान को याद करने से क्या होगा, भगवान हमारे साथ होंगे, और जो कर्म हम पिछले जन्म के भोग रहे हैं उनमें तो उनका कोई रोल रहेगा नहीं। लेकिन जो इस वर्तमान में जो हम खराब कर्म कर रहे हैं, भगवान उन्हें तो हमें सद्बुद्धि देंगे कि ये खराब कर्म है, इसे मत करो। मनुष्य में एक और गड़बड़ है
मनुष्य ये चाहता है कि मेरा जो कुछ किया धरा है वो तो हो गया, अब शॉर्टकट कुछ मिल जाए, इससे मैं इसको बाईपास कर दूं, ये कठिन समय मेरा बहुत थोड़े में निकल जाए। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान ने जो भी कुछ रचना रची है, हमारा जो लेख है कर्म का पूरा पूरा सही चलता है, और जब तक हम उसको पूरा नहीं भुगत लेंगे आगे कष्ट बढ़ते ही चले जाएंगे। शॉर्टकट के ऊपर जाना खत्म है, खराब है, इसे नहीं करना चाहिए। बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो ये मानते हैं, कहते हैं कि जो कुछ है मैं हूँ, मैं कर दूंगा जैसा भी है। अगर उनके साथ चलेंगे तो हम वही वो शॉर्टकट वाला जो मामला है, किसी तरीके से पैसा भी खराब करेंगे जो हमारे पास धन है, कर्जा भी ले लेंगे, और समय को सही करने के बजाय हम हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों तक को कष्ट दे देंगे। भगवान दयालु हैं, लेकिन भगवान का जो विधान है उसमें कहीं दया नहीं है। कभी भी कहीं भी न्याय देख लें, न्याय में दया नहीं होती है। न्याय अपनी जगह अपना काम करता है। भगवान ने जो ये न्याय क्षेत्र है उनके विधान का, वो विधि को दे रखा है। इसीलिए हम जगह जगह यही सुनते हैं कि विधि के विधान के अनुसार ये कार्य हुआ। अब करना क्या चाहिए यदि हमारा ये जो भी कुछ कठिन समय चलता है, तो उस समय उपाय क्या करने चाहिए? उपाय दो तरह के हैं। पहला तो ये है कि हमने जो कर्म किए हैं उनका जो उपाय ज्योतिष की जो किताबों में दे रखा है, हमारे सनातन जो भी शास्त्र हैं उनमें जो बताया गया है उसी के अनुसार उनका उपाय करना चाहिए। उपायों में दान, दया और धर्म, इनका बहुत महत्व है। उसी के अनुसार हमें ये कार्य करने चाहिए। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है कि यदि हमारे पिता, माता, गुरु और जो हमारे इष्ट हैं, देवता हैं, यदि उनकी अवहेलना हमारे द्वारा की गई हो, जैसे माता पिता का अगर हमने अवहेलना की है तो उनकी सेवा करना शुरू करें, उनका आशीर्वाद लें, गुरु से बात करें, उनसे भी अपनी गलतियों की क्षमा मांगें, उनका भी आशीर्वाद लें। अब भगवान का आशीर्वाद कैसे लेना है कि अनुष्ठान करें, पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, हवन करें। इनके द्वारा उनको जो आहुतियाँ दी जाती है पूरे समर्पण भाव से करना है, श्रद्धा से करना है। वे खुश होंगे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जिस तरह से हम जो आमदनी अभी करते हैं, वर्तमान में करते हैं, उसका कुछ हिस्सा हम तुरंत में हमारे घर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए खर्च करते हैं, उसका कुछ हिस्सा हम आगे आने वाले जीवन में खर्च करते हैं, और बाकी का जो हिस्सा है हमारे जीवन के बाद वो हम छोड़ जाते हैं यहीं, उनका उपभोग हमारी संतानें करती हैं। इसी तरीके से हमारे कर्म होते हैं। जो हम कर्म करते हैं उनका कुछ हिस्सा हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ हिस्सा आगे आने वाले जीवन में भोगते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारे साथ अगले जन्म में जाता है, और उसी में से कुछ हिस्सा हमारे संतान भोगती हैं। कर्म में यह भी निश्चित है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है ये संतानें क्यों भोगेंगी, कर्म तो हमारे थे। तो जैसे हमारा बचा हुआ धन संतानें भोगती हैं, उसी तरह से हमारे कर्म भी संतान भोगती हैं। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि कईयों के पीढ़ियों दर पीढ़ियां कठिनाई में जाती हैं, कईयों की पीढ़ियों दर पीढ़ियां बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं, जबकि जो सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं वो कुछ पाप कर्म भी कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि वो बंदा जो इतने खराब काम कर रहा है वो सुखमय जीवन जी रहा है, तो उन्होंने जो उनके पुरखों का जो पुण्य कर्म था, जो वो खुद पिछले जन्म में पुण्य कर्म करके आए थे, उसका पलड़ा भारी है, तब तक वो उसको भोग लेगा। जब पाप और पुण्य कर्म का जो पलड़ा है, तो जब पाप कर्म का पलड़ा भारी होने लगेगा, पुण्य कर्म का हल्का होने लगेगा, तब पाप कर्म अपने काम करना शुरू करेंगे और वो कठिनाई में आता चला जाएगा। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं ये ऐसे मैंने कौन से कर्म कर दिए थे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगवान के घर में कोई गलत फैसले तो होते ही नहीं है जिसका परिणाम हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। जब भी मनुष्य पूरे प्रायश्चित से कि हो सकता है मेरे से ऐसे कर्म हुए हों, इसलिए मैं आपके सामने पूरे समर्पण भाव से उपस्थित हूँ, जैसा आप रखना चाहें मुझे रखें,
मैं पूरे दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जैसा ही दिमाग में यह विचार आएगा, जो पापों का शमन है वो उसी समय शुरू हो जाएगा। और जो उपाय हम करेंगे उसके बाद में उन उपायों का असर भी बहुत तेजी से आएगा। एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह भी है, मनुष्य ये चाहता है कि मेरा जो भी कठिन समय निकल रहा है ये किसी तरीके से ले दे करके इस कठिन समय को खत्म कर लिया जाए। तो ले देने का मतलब ही नहीं है, जो भी धन हमारे पास है ये सब तो भगवान का ही दिया हुआ है। ले दे करके पूरा तभी हो सकता है जब इसको कर्मों से, अपने कर्मों से ही भरीपूर्ति करें। यदि कर्मों से भरीपूर्ति नहीं करेंगे तो वो कर्म वापस किसी भी तरीके से बराबर नहीं होगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। यदि आपको इनसे संबंधित कोई भी विचार, कोई भी संशय यदि आपको हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी उनका उत्तर दिया जा सके। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे कर दें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।